दिन के 11:30 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। शुभ समाचार में आपका स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए कल GSLV के जरिए इनसैट 3DR लॉन्च कर दिया है। ये एक वेदर सैटेलाइट है जिसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से कल शाम 4:50 पर लॉन्च किया गया। ये सैटेलाइट आपकी और हमारी जिंदगी में कैसे शुभ बदलाव लाएगा, इसे ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं। रात के समय बादलों और कोहरे की सटीक जानकारी ये देगा। ज्यादा कोहरे के समय हवाई उड़ान में भी मदद करेगा। जल मार्ग परिवहन में सुविधा मिलेगी। सटीक रास्ता ये बताएगा। समुद्र की सतह के तापमान की जानकारी भी देगा ये सैटेलाइट। भारत का मौसम विभाग अब विदेशी एजेंसियों पर कम निर्भर होगा। इसके चलते 3DR से किसी हादसे के बारे में राहत बचाव में भी मदद मिलेगी। सूचना का आदान प्रदान बेहद तेज होगा। 1700 वाट सौर पैनल से खुद बनाएगा ये ऊर्जा। 5, 4, 3, 2, 1. L40 ignited. +1. Yes. +2. S1 L40 ignited. performance Vehicle normal from and S139 normal. readiness of the launch. ये है अंतरिक्ष में भारत की नई क्रांति। ये झलक है अंतरिक्ष में भारत की छलांग की। ये जवाब है सुपर पावर को भारत के सुपर पंच का, क्योंकि हो गया है श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट का श्री गणेश। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने फिर से एक और बड़ी छलांग लगा दी है, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने देश का सबसे अत्याधुनिक मौसम उपग्रह इनसैट 3DR को लॉन्च कर दिया है। ये आने वाले समय में इनसैट 3DR आसमान में 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक, समंदर की गहराई तक तापमान और मौसम की जानकारी देगा। So once the S1 Today we have achieved one other landmark, our GSLV Mark II. The first operational flight has taken our INSAT 3DR. इनसैट 3DR के लॉन्च के साथ ही भारत ने इतिहास रच लिया, लेकिन भारत के लिए सफर इतना आसान नहीं था। GSLV F-05 क्रायोजेनिक इंजन तकनीक की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया है। आपको बता दें, क्रायोजेनिक इंजन तकनीक वही तकनीक है जिसे सालों पहले रूस ने अमेरिका के दबाव में भारत को देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका को डर था कि भारत के सुपर पावर बनने से अंतरिक्ष के बाजार में उसका मुनाफा कम हो जाएगा। भारत ने खुद ही क्रायोजेनिक इंजन बनाने का काम शुरू किया। विदेशी मदद रोकने के बाद हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू की। वैज्ञानिकों का सिर्फ एक ही लक्ष्य, क्रायोजेनिक इंजन तैयार करना। वैज्ञानिकों को 10 फरवरी 2002 को पहली कामयाबी मिली। 10 फरवरी 2002 को पहली बार क्रायोजेनिक इंजन कुछ सेकंड चला। 4 सितंबर 2002 को इंजन 1000 सेकंड चला। 12 मार्च 2003 को इस इंजन को कमर्शियल तौर पर बनाने की सहमति मिल गई। भारत की कड़ी मेहनत और लगन का सबूत आज हमारे सामने है। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जो जैसे कि ये GSLV रॉकेट के ज़रिए होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होगा। तीसरी बात यह है कि इसमें ये इनसैट 3D से आगे का इसमें काम है। इनसैट 3D को सपोर्ट करता है और इसमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिहाज से ट्रांसपॉन्डर लगा है। इनसैट 3DR एक आधुनिक मौसम उपग्रह है जो 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक 40 स्तरों पर तापमान की जानकारी देगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक 21 स्तरों पर नमी की जानकारी देगा। कल्पना 1, इनसैट 3 और इनसैट 3D पहले से अंतरिक्ष में मौजूद है। पहले के तीनों उपग्रह से 3DR ज्यादा बेहतर और तेज काम करेगा। इसका प्रमुख जो योगदान होगा वो मौसम विज्ञान के लिहाज से होगा। मिडिल इंफ्रारेड में तस्वीरें लेने के लिए इक्विपमेंट है। जो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक के बादल हैं उनकी तस्वीरें ली जा सकें। विकसित देशों को भारत की सफलता के मुनाफे के धंधे पर बड़ा असर पड़ेगा। अंतरिक्ष बाजार में क्रायोजेनिक इंजन तकनीक बेहद अहम है। कम खर्च पर सैटेलाइट भेजने वाले विकसित देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान अब भारत से घबरा गए हैं। अभी तक सिर्फ इन्हीं 5 देशों के पास क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।